एक बार की बात है, एक बहुत बड़े आर्ट गैलरी ने कंटेस्ट डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि एक पीस को डिपिक्ट करने वाले सबसे बेस्ट पेंटिंग बनाने वाले पेंटर को $10 मिलियन की प्राइज दी जाएगी। और ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर ने अपनी पेंटिंग्स भेजी। फिर उस कॉन्टेस्ट के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने उसमें से 100 पेंटिंग को शॉर्टलिस्ट किया और उसकी एक एग्जीबिशन लगाई। और उस एग्जीबिशन में बहुत सारे मीडियाज वाले, गेस्ट एंड पेंटर्स प्रेजेंट थे, क्योंकि प्राइस अमाउंट इतना बड़ा था कि सबका इंटरेस्ट था ये जानने में कि वो कौन पेंटर है जिसे ये अमाउंट मिलेगी। और फाइनली वो दिन आ गया। वहाँ पर सारी पेंटिंग देखने लायक थी और एक से एक बढ़िया थी। उसमें से कुछ पेंटिंग थी जिसमें बहुत सारी भीड़ जमी हुई थी, जैसे कि एक पेंटिंग थी जिसमें पानी की नदी बह रही थी और उसके पीछे कुछ पहाड़ थे और उस पर बर्फ जमी थी और उसके पीछे से एक सनराइज हो रहा था। एक ऐसी पेंटिंग भी थी जिसमें पेंटर ने पीस को डिपिक्ट किया था एक फुल मून लाइट से और उसमें पानी एकदम स्टिल था कि उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो उसके आसपास की चीज़ का, बिल्कुल एक मिरर की तरह। और बिल्कुल आसमान में तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। उसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफ़ेद बादल थे, नीला आसमान था और हरी भरी घास थी। यानी कि सारी पेंटिंग्स ऐसी थी कि जिसे देखकर ही अपना मन शांत हो जाए। तो मतलब कंटेस्ट बहुत ही टफ था। और फिर एक मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने फाइनल एक पेंटिंग सिलेक्ट कर दी और उन्होंने वो पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे छुपा दिया और सामने सब पेंटर्स, मीडिया वाले और हजारों की भीड़ जमी हुई थी ये देखने की पेंटिंग कौन सी है और वो कौन सा पेंटर है जिसे इतनी बड़ी अमाउंट दी जाएगी। फिर पर्दे को हटाया गया, सबने पेंटिंग को देखा तो सब हैरान हो गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो पेंटिंग जो दिख रही थी वो दूर दूर तक शांति को डिपिक्ट नहीं कर रही थी। तो सबको लगा कि जजेस से कुछ गलती हुई है और कुछ पेंटर आर्ट गैलरी के पास गए और तब आर्ट गैलरी वालों ने कहा नहीं, ये पेंटिंग एकदम सही है। तब सारे पेंटर्स गुस्से से भर गए। तब उनमें से एक जज स्टेज पर गए और मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को देखें, शायद आपको कुछ नज़र आ जाए, क्योंकि आपने इस पेंटिंग को दूर से तो देख ली कि चारों तरफ आंधी है, तूफान है और चारों तरफ से सब कुछ तहस नहस हो रहा है। आसमान में बिजली कड़क रही है और काले बादल हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहाँ पर एक आदमी खड़ा है और ध्यान से देखे उस आदमी के चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक सुकून है और यही है असली शांति का मतलब। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से पता चलता है कि शांति का मतलब हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर भी हम शांत रहे, ये नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी है। बट असली शांति का मतलब है हमारे बाहर जो कुछ भी हो रहा है हम अंदर से पूरी तरह शांत रहे, हमारा मन शांत हो। क्योंकि अगर किसी का मन शांत नहीं है तो उसे कोई भी सुंदर जगह पर बिठा दो, वो हमेशा दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान जिसका मन शांत हो, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है, मौसम कैसा भी हो, चाहे उसके आसपास कुछ तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा और यही है असली शांति का मतलब। सो फ्रेंड्स, आई होप you enjoyed this story. Thank you.